बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त देकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थोड़ी सी ताखीर हुई, इसके लिए माजरत खा है, लेकिन स्टूडियोज में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और पैकेज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो बैटिंग की, जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हुई जब पाकिस्तान की बॉलिंग ने 8 विकेटें 99 रन पर हासिल कर ली थी साउथ अफ्रीका की, और 148 रन का टारगेट था। उस वक्त भी 49 रन की जरूरत थी, लेकिन कागिसो रबादा लगता है कि वो ऑलराउंडर बन गए। लग यही रहा है मौजूदा दौर की क्रिकेट में कि जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो टेल एंडर्स हैं, अब वो बैटिंग पर भी तवज्जो दे रहे हैं। नितेश रेड्डी ने जो बैटिंग की, और फिर उसके बाद आज जो पार्टनरशिप हुई है स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन के दरमियान ऑस्ट्रेलिया और भारत के टेस्ट मैच में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निचले नंबर पर आने वाले बैट्समैन जो है वो रन स्कोर कर रहे हैं। और आज कागिसो रबादा ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। खुर्रम मंजूर से बात करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं? टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त हुआ। 2017 के टेस्ट मैच की याद ताजा हो गई। याद है आपको, जिसमें यासिर शाह ने आखिर में बोल्ड किया था उनके वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर को। हम समझे जीत जाएगा पाकिस्तान, क्या वजह थी, क्यों नहीं जीत सके हम? देखें, हम इसी स्टूडियो में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अब्बास जैसे प्लेयर को, जिसको बिल्कुल सीन से ऑफ कर दिया गया था, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी कि स्लो है, एक्सप्रेस उम्र ज्यादा हो गई है। उम्र का एक तो बड़ा इशू है। नंबर एक, बोलते हैं कि एज एक नंबर है, और ये वाकई सच है। एक्सपीरियंस का कोई निमबदल नहीं है। सही। और एक बार फिर गलत सिलेक्शन हुई प्लेइंग 11 में, जिसका खमियाजा आपको टेस्ट मैच में हारने की सूरत में भुगतना पड़ा। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मेरे ये समझ में नहीं आता, आमिर जमाल के 6 मैचों में टोटल कितने आउट हैं उसके? 19, और उसको 1 ओवर सेकंड इनिंग में दिया। आप देखें जो बॉलर क्योंकि उनको बॉलर ही बोला जाता है, जो बॉलर साउथ अफ्रीका में ओवर नहीं कर पा रहा ना, ऑस्ट्रेलिया में उसने आउट किए हुए थे। अच्छा नहीं लगता कहते हुए। उनको खुद थोड़ा रियलाइज करना चाहिए अपने आप को। वो आप ऑलराउंडर बोल रहे हैं, फिर ऑलराउंडर का आलम यह है कि 10 रन 11 रन। रबाडा ने जो इनिंग खेली है ना, ये कमाल की इनिंग। ये जब भी ये मैच खुलेगा याद रखी जाएगी कि एक अफ्रीका में टेस्ट मैच हराने लगी थी पाकिस्तान, उसने 22-25 करके मैच जितवाया था, डोमिनेटिंग किया था। जहां पे बॉल ड्राइव लेंथ से बॉल सीम हो रहा है, गेंद वहीं से ऊपर आ रहा है, वहीं से बॉल नीचे रह रहा है, वहां पे वो शॉर्ट पिच कर रहे हैं। आप मिचेल स्टार्क की पेस के तो बॉलर है नहीं। जब एक बॉलर थका, नसीम शाह, अनफॉर्चुनेट कप्तान को मजबूरन हटाना पड़ा। जब इनको लाया उसी ओवर में आपने 14 रन खा लिए। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई फर्ज सुन्नत लग रहा है मुझे कि आमिर जमाल को खिलाना ही है। पाकिस्तान टीम में अगर अभी इस चौथे बॉलर होता अगर मीर हमजा, उसको क्यों नहीं खिलाया? 600 के करीब उसके फर्स्ट क्लास आउट है, और इनके टोटल जो है ना 96 आउट है फर्स्ट क्लास में। तो 600 आउट वाला एक्सपीरियंस काम आएगा आपको, या 96 वाला काम आएगा? लेकिन जहां 6 बैट्समैन नहीं कर रहे, वहां 7वां बैट्समैन रन करेगा। आपको मैंने यहाँ पे सीरीज होने से पहले, वनडे सीरीज होने से पहले मैंने कहा था आपको कि वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। सही। और अगर प्लेइंग 11 सही इन्होंने सिलेक्ट की, जो कि टेस्ट मैच में, पिछले 3 टेस्ट मैचों से ये चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। आमिर जमाल को हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर जितना वो हाईली रेट कर रहे हैं ना, उतने कैपेबल नहीं है। लेकिन आप बैट्समैन हैं, ये बताएं कि 148 का जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया, आपके 3 बैट्समैन कैसे आउट हुए? बाबर आजम 50 करके कवर पोजीशन पर क्या कर रहे थे, जबकि लो स्कोरिंग टेस्ट मैच था। मोहम्मद रिजवान ऑन साइड पर खेल रहे थे, कैसे आउट हुए? सलमान अली आगा कैसे आउट हुए? ये अगर सीनियर बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तो फिर तो टारगेट इतना ही देना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है, और इसमें कोई दो राह भी नहीं है। दुनिया ने देखा, अगर आप इतनी मिच्योर क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ये शॉर्ट सिलेक्शन है आपकी, तो फिर आपको क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा। सही। क्योंकि आप टीम की कोर है। बाबर आजम कोर है, और आपने देखा होगा तकरीबन 2 साल के बाद उसने टेस्ट मैच में 50 किए। तो दिसंबर 2022 के बाद जब कराची में 161 किए थे इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे अंदाजा लगा लें कि आप पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना ट्रस्ट कर रही है, आपको कितना बैक कर रहा है क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद अगर इस टाइट सिचुएशन में आप सेट होके आउट हो गए, सेट हो गए थे, सबसे पहली बात, उन कंडीशन में सेट होना एक मुश्किल काम है। ये दुनिया के बैट्समैन वहां स्ट्रगल करते हैं, इसमें कोई, उनके अपने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं।
आप सेट हो गए, टीम की कोर आपके हाथ में, उनको पता है आपको ये सिचुएशन, आप गेम रीडर बहुत अच्छे हो, ये इसमें कोई डाउट नहीं, तजुर्बा है आपका, तजुर्बा है, आपने गेम को रीड कर लिया था कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है बॉल में, बहुत वेर एंड टेयर हो रहा है, तो यहाँ पे रीजनेबल टोटल हम इन्हें मैच मार सकते हैं। सही। तो वहां एक रीजनेबल पार्टनरशिप चाहिए थी, एज ए फ्रंट से आप लीड करते, कर रहे थे, मगर शॉट सिलेक्शन वो बनती नहीं थी जिस तरह की दिखी। मगर आप इन दी एंड बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली जिस तरह की अब्बास ने बॉलिंग की, बहुत सारों को मुंह पे उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क जो था ना वो खत्म किया कि नहीं, पेस से कुछ नहीं होता, लेंथ से होता है, जगह से होता है, अच्छी जगह पे बॉल होगी तो आउट होगा, भले आप 120 के हो और अगर आप 160 पे बॉल करते हो और जगह अच्छी नहीं है तो विकेट नहीं मिलेगी। इस टेस्ट मैच से पहले अब्बास ने अगस्त 2021 में खेला था टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 25 टेस्ट मैचेस में उनकी 90 विकेटें थी जी, और आज 54 रन देकर उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हुआ है, सियालकोट के पास एक जगह है संबड़ियाल जहां एयरपोर्ट भी है, वो वहां के रहने वाले, फिर जब वो शुरू में क्या कर रहे थे कि एक लॉयर के साथ एज अ नायब कासिद उसकी फाइलें वगैरह उठाकर ले जाते थे, मेहनत की उन्होंने, और फिर उसके बाद किस तरीके, और गुज़िश्ता 3 बरस से मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेल रहा है और सिलेक्टर्स को नजर नहीं आ रहा था। आप काउंटी की उसकी कमिटमेंट देखें, काउंटी ने ये तक उसको फ्रीडम दिया था कि आपकी डोमेस्टिक हमें मैटर नहीं करती, आप यहाँ पे टॉप परफॉर्म कर रहे हो, आप हमें सूट करते हो, आप आओगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, उसकी कमिटमेंट चेक करें, डोमेस्टिक पूरी खेलता है, उसको वाइड बॉल से साइड पे गया, अभी उसने सिंगल हैंड स्टेट बैंक को वनडे फाइनल जिताया, मैन ऑफ द मैच बना। तो एक काम करें ना, डोमेस्टिक बंद कर दे, एक काम करते हैं, डोमेस्टिक बंद कर देते हैं। कामरान गुलाम कहां से आया? डोमेस्टिक से आया ना। आज जो शोएब भाई भी बोल रहे हैं बैठ के कि भाई कामरान गुलाम एक छुपा हुआ हीरा था, शोएब अख्तर की बात बोल रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, और वो मिल गया। बहुत सारे ऐसे हैं। साइम अयूब कहां से आया? अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 डोमेस्टिक खेल कर आया ना। तो डोमेस्टिक में प्लेयर हैं। खुदारा जो ये लोग कहना शुरू करते हैं ना कि प्लेयर नहीं है, प्लेयर बहुत है। इसको पाकिस्तान को क्रिकेटर्स की नर्सरी कहा जाता है। सही। तो ऐसे तो कहते नहीं होंगे। दूसरी बात, मैं तो हैरान ये हूँ, रमीज राजा बड़े अफसोस के साथ, हमारे मुल्क के एक बड़े नाम है, उनकी कमेंट्री में मुझे अफसोस ये हो रहा था कि ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत क्यों रहा है। वो चेयरमैन नहीं है ना, शायद इसलिए अफसोस दुख हो रहा है। पहले सीरीज जीते आपने, शान से क्रॉस क्वेश्चनिंग, आप कैसे 6 मैच हार गए, अभी भी वो तारीफ नहीं कर रहे थे। विनिंग टीम का कैप्टन बैठा है, विनिंग सीरीज का कैप्टन बैठा है, लेकिन जब तक ऐसे लोग क्रिकेट को ऑब्जर्व करेंगे या रन करेंगे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार। आपने देखा वो तारीफ ही नहीं कर रहे थे, सिवाय बाबर आजम के उनको कोई बैट्समैन मैं यही तो बोल रहा हूँ इकबाल भाई, मैं आपको यही तो मैं रेस कर रहा हूँ पॉइंट को, कि मुझे अफसोस ये हो रहा है कि रमीज कमेंट्री बॉक्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये पाकिस्तान सिचुएशन जीतने की तरफ क्यों जा रही है। वो साउथ अफ्रीकन लग रहे थे मुझे तो। उनके बॉलर्स के, वो जो बॉलर बैटिंग कर रहे थे उनको बता रहे थे इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह खेलना चाहिए। आप बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है अब्बास, एक तारीफ नहीं की आपने। बिल्कुल। आपने नसीम शाह और अब्बास के स्पेल की तारीफ नहीं की, आपने उनकी कंडीशंस में उनको टफ टाइम देके ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। अनफॉर्चुनेट तीसरा बॉलर मिस किया, जिसकी वजह से आपको जाहिर 2 बॉलर कितनी बॉलिंग करेंगे। अब्बास ने तो बड़े लंबे स्पेल किए, इस पर हम यकीनन मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज टेस्ट क्रिकेट अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई। टेस्ट क्रिकेट का आगाज मार्च 1877 में हुआ था और 147 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन और अगले साल यानी मार्च में 148 बरस हो जाएंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात ही और है। जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, वो उनसे आप पता करें कि उन्हें अंदाजा होगा, उससे उनकी महारत का, उनकी स्किल्स का अंदाजा होता है। खुर्रम, टेस्ट क्रिकेट की बात ही और है, चाहे T20 हो जाए, चाहे वनडे हो जाए। आप तो एक तवील अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं और लॉन्गर वर्जन खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? इकबाल भाई, सबसे अच्छी जो 5 डे क्रिकेट है ना, 5 डे, 4 डे, 3 डे, इवन 2 डे, इसकी खूबसूरती है कि हर घंटे में गेम एक नई सिचुएशन में जाता है। सही। और जिस तरह मैंने आज आखिरी 1-1.5 घंटा एंजॉय किया है टेस्ट क्रिकेट को, कमाल पाकिस्तान टीम का इंटेंट था, और जिस तरह जिस कमिटमेंट से रबाडा और वो खेल लेते, कमाल उनकी कमिटमेंट थी।
यकीन माने जिस तरह उन्होंने सिंगल करके स्ट्राइक को रोटेट किया है और आखिरी 4 रन किए, वो चाहता चौका मार सकता था लेकिन मगर उसने सिंगल मैच को क्लोज ले गया। सिंगल में रिस्क कम होता है शॉट खेलने का। उसने आमिर जमाल के ओवर में पूरी कैलकुलेशन थे 2 चौके मारे कि ये पीछे बॉल करने का शौकीन है, वो पिच से पहले ही उतर गया। एग्जैक्ट जब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हुई उसने सीधी हिट मारी, उसको पता अब ये आगे बॉल करेगा, उसने पूरी प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाके उसने ड्राइव मारी। तो ये कमिटमेंट, कैलकुलेशन और गेम अवेयरनेस देखने को मिली, कमाल। और जिस तरह की बास को हेड ऑफ है कि जिस तरह की उसने कंसिस्टेंट बॉलिंग की है और जिस तरह आके उसने बड़े बड़े नामों को टफ टाइम दिया है, ये उसका हार्डवर्क है। और अभी भी क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, देखें अनफिट तो कोई ये गेम खेल ही नहीं सकता क्योंकि सुबह 10 बजे शुरू होता है, शाम 5:30 बजे तक। और उसने मुसलसल बॉलिंग की आज मुस्तकिल। अगर एक बंदा सीजन खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, तो उसकी फिटनेस, अगर फिटनेस है तो वो खेल रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये क्रिकेट खेलने से आता है। सही। ये जो एक आया हुआ ना नया ट्रेंड, चंद लोगों ने चलाया हुआ, मादरत किसी के अगेंस्ट नहीं हो, मगर ये चंद लोगों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ कि अंडर 19 लड़के लाने। भाई उनको एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? जब वो एक्सपीरियंस के साथ खेलेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। और रबादा को देखें, रबादा को तजुर्बा था ना, उसने तो तजुर्बे का फायदा उठाया। यही होता है ना। तो आप बोलते नहीं है, एक तो कमिटमेंट आउटस्टैंडिंग, दोनों तरफ से कमिटमेंट देखने को मिली। अब्बास की, नसीम शाह भी जोर मार रहा था। कमिटमेंट हमारे नजर आई नहीं। देखें ये तो आपको मानना पड़ेगा, जहां आपकी शॉट सिलेक्शन में मिस्टेक हुई है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप और बेहतर कंडीशंस में जा सकते थे। 30 रन और अगर होते तो फंस सकता था मैच मजीद। इकबाल भाई बात सारी ये नहीं कि 30 होते या 100 ऊपर होते, बात सारी ये एक पार्टनरशिप बड़ी बन सकती थी। गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से वो वहीं कट डाउन हुई, जिससे आपकी टीम बैकफुट पे चली गई। एक टाइम में पाकिस्तान टीम डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई थी बैटिंग की छोटी पार्टनरशिप से। मगर वही वाली बात है, चले बहुत अच्छी फाइट बैक की, मगर अफसोस ये रहा कि ये मैच जीत सकते थे जो निकल गया आपके हाथ से। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, साउथ अफ्रीका ने तो एक कारनामा सर अंजाम दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। वरना इससे पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक मरतबा भारत पहुंचा, न्यूजीलैंड ने हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया भारत पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया ने हराया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आप जो कह रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेट का हुस्न, मैं तो सुबह 4:30 बजे से उठ के मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का। क्या मैच हो रहा है, पता चल रहा है कि टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। देखें दुनिया में जो एलीट क्लास लोग हैं वो प्रेफर टेस्ट क्रिकेट को ही करते हैं। देखा आपने देखा होगा इंग्लैंड में टेस्ट मैच होता है ना, क्राउड फुल होता है। हाँ, सही। ऑस्ट्रेलिया में भी फुल होता है, पहले न्यूजीलैंड में भी फुल होता है, इवन आज आपने साउथ अफ्रीका में भी देखा होगा काफी लोग। तो क्रिकेट को देखें, ओवरऑल बात शॉर्ट वर्जन हो या लॉन्गर वर्जन हो, क्रिकेट हो रही है, अच्छी क्रिकेट हो रही है, लोग उसको बैक करते हैं। मेन चीज ये है कि आपको बेसिकली क्रिकेट किस लेवल की खेलना है। आज पाकिस्तान टीम ने खेला, पूरी सीरीज खेली, वनडे, मजा आ गया और फाइट की, अगर हार में कोई शक नहीं। मेन चीज ये कि लड़कों ने बताया कि 148 में भी हम बता सकते हैं उनको। और हम इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे बैठ के बात कर रहे थे कि वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। अभी भी हो सकता है शायद किसी को बुरा लगे, लगता तो लगे, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट की बात हो रही है हसनैन के साथ T20 वनडे में और मीर हमजा के साथ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। क्यों एक सवालिया निशान बनाया हुआ, समझ से बाहर है। लाइकिंग डिसलाइकिंग ये है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं खेल रहा? आप मुझे बताएं ना, 96 की विकेटें ज्यादा होती हैं, 600 विकेटों का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। नया बॉल का एक्सपीरियंस रिवर्स वो करता है, रिवर्स का एक्सपीरियंस है। फिर नया बॉल दोनों तरफ से वो जानता है करना। आउटस्विंग भी ऑस्ट्रेलिया में उसने क्या जबरदस्त बॉलिंग की थी। मगर वही वाली बात ना, ये बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है लाइकिंग डिसलाइकिंग। अगर वो एज ए 4th बॉलर खेल रहा होता तो आप उसको देते बॉल। आमिर जमाल को आप बॉल देते हुए डर रहे थे, जब कप्तान का ही भरोसा नहीं है तो आप बताएं ना, आप समझ लें आप 10 विकेटों से खेल लेते, 10 खिलाड़ियों से। अगर वो बोलते हैं ऑलराउंडर, मैंने बोला ना ये पाकिस्तान का आलमिया है, यहाँ जो बैट को सही से पकड़ लेना उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। लेकिन पहली इनिंग में उन्होंने 28 बनाए, दूसरी में 18 बनाए। देखें इस अगर देखा जाए ना, जितना उनको मौके दिए जा रहे हैं ना, अगर इससे बेहतर, थोड़ा सा बेहतर मौके नसीम शाह और शाहीन को दे देना बैटिंग में, तो इतनी तो बैटिंग वो भी कर लेंगे। शाहीन की कमी नहीं महसूस हुई? नहीं, देखे शाहीन हमारा मेन वाइट बॉल का बॉलर है और उसने जो अपना काम किया वनडे में, T20 में बेहतरीन उसने किया। विकेट उसके लिए आइडियल नहीं थी, आप क्या समझते हैं? थी, मगर देखें तीनों फॉर्म खिला के आपने एक बड़े इवेंट में अपने बॉलर को शॉर्ट करने वाली बात है।
पहले भी इस तरह ही हमारी कोर चल रही थी, पूरी बॉलिंग एकदम से 2 क्लैप हुए थे, सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। लेकिन वो फिर रेस्ट करने के बजाय वो तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहा है। देखिए वो इन दी एंड है तो शॉर्ट वर्जन ना, वहां जाके कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, व्हाइट बॉल से व्हाइट बॉल से खेल रहा है, एक्सपीरियंस मिला। और अब तो है भी साल की 2 लीगें, तीसरी लीग कौन सी है, पीएसएल आपकी अपनी है, तो इतना नहीं है। आपका एलीट बॉलर है और जिस तरह की वो बॉल कर रहा है। नसीम शाह आपको नजर आया फुल्ली फिट? देखिए नसीम रिदम में स्ट्रगल कर रहा है, नहीं स्ट्रगल कर रहा है मगर रिदम में आ रहा है। इन दी एंड वही बात आती है, आप जब मैच खेलते हो, मैच सिनारियो, मैच प्रैक्टिस एक अलग होती है, एक नेट प्रैक्टिस अलग होती है। जब तक आप मैच नहीं खेलोगे आप फॉर्म में वापस नहीं आओगे। खुर्रम मंजूर तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर पीजे मीर ने। परवेज जमील मीर जो पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, लोगों को बहुत कम पता है, और बाद में वो पॉलिटिकल एंकर बन गए, लेकिन क्रिकेट बड़े अरसे तक पाकिस्तान में खेले। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीजे। वालेकुम सलाम, एक साहब ठीक है? बिल्कुल ठीक। मेरे साथ खुर्रम मंजूर मौजूद है। और आप बताइए आज क्या दिलचस्प मैच हुआ, सनसनीखेज मैच हुआ, दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी और हम समझ रहे थे पाकिस्तान जीत जाएगा 99 पर 8 आउट करके। क्या कहेंगे आप? देख साहब, ये मैच इस लड़के ने बनाया है अब्बास। सिंपल मैच, ये रन इतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है, जिस तरह हमारा कोलैप्स होता है उनका भी कोलैप्स हो गया। सही। 6 विकेट्स के बाद मैं समझता हूं कि एक मोमेंटम, जिस मोमेंटम से अब्बास बॉलिंग कर रहा था, वो लंच आ गया। लंच के बाद वो मोमेंटम वो चीज नहीं रही जो कि लंच से पहले थी। और ये एक नॉर्मल चीज होती है, आप एक रिदम में चल रहे होते हैं, उसने नॉन स्टॉप मैराथन स्पेल किया 20 ओवर का। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये जो लंच बीच में आ गया, आई थिंक दैट मेड डिफरेंस। चांसेस लंच के बाद भी हमें 2-4 मिले, मिस हो गए, ये क्रिकेट में होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने फाइट अच्छा किया, आप उसको क्रेडिट दो, लेकिन रन थोड़े थे जिसके ऊपर वो लड़ नहीं सके, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट मैटर्स। 32 रन कुछ भी नहीं है, देयर नाइदर हेयर और नाइदर देयर, क्योंकि प्रेशर बॉलर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है, और पर्टिकुलरली जब आपका टेल आती है उसके ऊपर जो बॉलर होता है उसको ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं अच्छी गेंद करे उसको कहां वो फेंक दे। तो उस लिहाज से आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉन्टेस्ट, पाकिस्तान फॉट वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये जो 6 विकेटें मिल गई है, मैच तो यहां से बना है, उससे पहले तो मैं समझता हूं कि मैच was going one-sided. But Pakistan made a great fight back. और फिर आप देखें, एक आखिरी सवाल, एडन मार्करम, क्या उसने पहली इनिंग्स में बैटिंग की 81 नॉट आउट, दूसरी इनिंग्स में उसने 37 ऑड रन किए। फिर बाबूमा जो उनका कप्तान है वो आईसीसी की रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल है, उसने भी अच्छी बैटिंग की। आप समझते हैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है, दोनों एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। ये टेस्ट मैच था और इसमें टेस्टेड हो गए दोनों से, कि आपके नर्व्स किसके थे जबरदस्त। तो ये जो टेस्ट हुआ है हमारे लड़कों का पर्टिकुलरली, इनको और सीखना चाहिए, इनको और मुश्किल मैचेस भी आएंगे। आपने देखे होंगे कई मैचेस आखिरी 2-3 ओवरों में खत्म हो जाते हैं, एक साइड जीत जाती है दूसरी। सो हमें अपने वो जो होते हैं ना, अपना रेजोल्यूट, इसको तकड़ा कर रहे हैं। ये कर लेंगे, लड़कों के पास हर चीज मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर हमारे साथ मौजूद थे। क्या कहेंगे खुर्रम? बिल्कुल तजुर्बे का वही जो आप कह रहे हैं, नेमुल अब्बास भी तजुर्बाकार, एडन मार्करम भी तजुर्बाकार। देखें अगर रियलिस्टिक बात करें ना हम, तो ये है कि 140 रन कुछ भी नहीं थे। और आपको सही मानों में इस टेस्ट मैच की जो खूबसूरती में एक तड़का मारा है उसने, वो 6 विकेटों का तड़का था अब्बास की। और मेन जो चीज थी, जो प्ले मिस हुई है बॉलें, अनबिलीवेबल, जो उसकी लेंथ थी ना, ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट हर ओवर में 2 से 3 विकेट आउट करेगा वो। लेकिन बिल्कुल बल्ले कभी उसकी प्ले मिस हो रही है, कभी थाई पे लग रही है, कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, गेंद सीम हो रहा था। सबसे अच्छी बात उसका जो एरिया था ना बॉल, बहुत अच्छा उसने, ब्रिलियंट। अच्छी, इस पर हम मजीद बात करेंगे और कॉर्बन बोश के हवाले से भी बात करेंगे, जो अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। 30 साल ऑलराउंडर जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स में वो 81 रन पर नॉट आउट रहे। और ये वही मैदान है जहां कॉर्बन बोश के वालिद टेरेस्टियस बोश ने अपना करियर शुरू किया था। टेरेस्टियस बोश जो थे वो जब साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया तो जो पहला टेस्ट मैच खेला वो खेले और 92 का वर्ल्ड कप भी खेले थे। और जब 33 बरस की उम्र में टेरेस्टियस बोश का इंतकाल हो गया तो 1.5 साल के बाद उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि शुबा था कि उनको जहर दिया गया। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से जो कॉर्बिन बोश है उनकी स्टोरी बता रहे थे। उनके भाई इथान बोश भी क्रिकेट खेलते हैं और उनकी फैमिली वहां मौजूद थी। खुर्रम 30 साल की उम्र में उसको डेब्यू कराया गया। जोहान्सबर्ग में उसने पहला वनडे खेला, यहां उसने टेस्ट डेब्यू किया। आप क्या देखते हैं, क्योंकि उसका होम ग्राउंड, जिस तरह उसने पहली इनिंग्स में बॉलिंग की, पाकिस्तान कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका, और फिर दूसरी उसने पहली इनिंग्स में 81 रन नॉट आउट बनाए, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। देखें अब आप, होम एडवांटेज तो है ही, और दूसरी बात ये एक फैमिली को प्राउड फील होता है कि फादर के बाद बेटा भी वो टेस्ट क्रिकेट को रिप्रेजेंट करे, अपने मुल्क के लिए वनडे को रिप्रेजेंट करें। और कहीं ना कहीं उनकी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग है कि जो भी प्लेयर 40 फर्स्ट क्लास खेल कर आया है, जो प्लेयर आता है ना वो इतना स्टेब्लिश होता है अपने मेथड में कि उसको आके ना इंटरनेशनल मटेरियल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ जिस तरह पाकिस्तान टीम का एक पैटर्न है कि कोई अगर समझ में आता है तो एकदम से उसको बनाने पे सब लग जाते हैं। देखें अच्छी चीज है, और मिलाना शुरू कर देते हैं। देखे अच्छी चीज है, करना चाहिए, मगर आपको उसको डोमेस्टिक में उसको चाहिए, उसको बोलें कि इसमें परफॉर्म करना आपका पहली प्रायोरिटी। उसके बाद आप यहाँ बनेंगे। और कहीं ना कहीं हम इस चीज में कामयाब हो जाते हैं तो वो मेथड चेंज नहीं होता, मगर उसकी वजह से वो लड़के स्ट्रगल करते हैं जो बाय चांस अवेल नहीं कर पाते कि आपको मिली अपॉर्चुनिटी, मगर पीछे आपने इतना रगड़ा नहीं खाया हुआ होता, ये एक्सपीरियंस नहीं होता जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे इसने रगड़ा खाया। 2014 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसमें एडन मार्करम कप्तान था, कागिसो रबादा था साउथ अफ्रीका की टीम में, ये जो है कॉर्बिन बोश खेला साउथ अफ्रीका से। और फिर खुर्रम, दिलचस्प बात ये, इसने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की, शान मसूद को आउट किया। ये दुनिया का 19वां बॉलर है जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई 1877 से जिसने अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की। पाकिस्तान का भी एक बॉलर है जिसने पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी, और वो इंतखाब आलम थे। 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच था और वो मैटिंग विकेट पर था, और पहली गेंद पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कॉलन मैकडोनाल्ड को बोल्ड किया था। पाकिस्तान का एक है, साउथ अफ्रीका के 4 है। लेकिन आप देखिए, एक लड़का जो स्ट्रगल करके आया, मुश्किलों से 2-4 हुआ, जब उस पर कॉन्फिडेंस किया तो उसका तजुर्बा उसके काम आया न कि नहीं आया। पहले तो इकबाल भाई आपकी नॉलेज को सैल्यूट है, इतनी माशाल्लाह आपके पास अच्छा नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, और ये अच्छी चीज है। दूसरी बात ये कि सर, मैं इकबाल भाई जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑनर तो होता है, मेन चीज ये है कि आपको आपके ना क्रेडिट उन्हें जाता है जो डोमेस्टिक से आपको पिक करते हैं कि हाँ ये अब इस लेवल का हो गया है कि हाँ इंटरनेशनल में डालेंगे तो ये इंटरनेशनल मटेरियल की तरफ जा सकता है। तो मेन चीज ये, दूसरी बात ये, उसके लिए आपको अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आप स्ट्रगलिंग फेस पे रहेंगे। ये पूरी दुनिया ही क्रिकेट का एक फॉर्मूला है कि आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका प्लेयर अच्छा आएगा, अगर आपका एवरेज है तो फिर ऐसी आप स्ट्रगल करेंगे। और ये मिसाल है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टेस की, जो अंडर 19 से आया। उसने क्या बैटिंग की थी, पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो जुमे से सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यूलैंड्स केप टाउन में शुरू हो रहा है, और वहाँ की पिच के बारे में भी कहा जाता है कि अब तो वो पहले बहुत तेज थी लेकिन अब बैट्समैनों के लिए। खुर्रम, कैसे देखते हैं, केप टाउन में तो आपने भी खेला हुआ है, वहाँ की पिच के बारे में, वहाँ की कंडीशंस के बारे में? देखें, अफ्रीका और इंग्लैंड ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनमें बोलते हैं सीम स्विंग बहुत तंग करता है, और साथ में अगर बाउंस का तड़का हो जाए तो बात ही अलग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं करता। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज होती है बाउंस, वहाँ स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, यहाँ सीम स्विंग दोनों होता है, और बाउंस इस पे वेरी करता है बॉल। जैसे आज भी आपने बहुत सारी बॉलें देखी होंगी, बॉल नीचे भी रहा था और किक भी कर रहा था। तो केप टाउन तो खैर मशहूर ज़माना पिच होती है उनकी, और बॉलर उस पर राज करते हैं, और खुश नसीब होते हैं वो बॉलर जो वहाँ डेब्यू करते हैं, मैच खेलते हैं। आपको याद है हम 43 रन पर आउट हुए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसी मैदान पर 1993 में गुलाम अली का डेब्यू था उस मैच में। तो बस खैर
मैं तो इतना पुराना। लेकिन बहरहाल अब पिच जो है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब उनको भी कहीं ना कहीं आइडिया हुआ होगा कि हम इनको बहुत अंडररेट कर रहे थे, स्पेशली इनकी बॉलिंग को, और इनकी बॉलिंग ने हमें मैच में से दूर किया था। हाँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा तगड़ी करें। बैटिंग तो नहीं, ये कहना कि पिच का जो बिहेवियर है जिस तरह अनइवन शुरू हो गया था, वैसा नहीं होना चाहिए। इवन बाउंस हो, भले बॉल कैरी कर रहा हो, कैरी करेगा क्योंकि अफ्रीका है और वहाँ बड़ी अच्छी पिचेस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वाइट बॉल में आपको बेहतरीन पिचेस भी मिलती हैं। तो ये लोग वो प्लान जरूर करेंगे क्योंकि अभी दिन है। चेंज देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम में कोई? मुझसे पूछे तो आमिर जमाल सीधा टेस्ट टीम में बनता ही नहीं। तो फिर कौन? अगर मीर हमजा बनता है। अच्छा, बाकी कोई चेंज? अगर ये मेरी पर्सनल राय है। हाँ। और मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, मगर परफॉर्म नहीं हो रहा, और परफॉर्म ना होने और कंसिस्टेंट एक चीज दिखने में फर्क है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह स्टेट अवे मीर हमजा बनते हैं, जो कम से कम अब्बास और खुर्रम और उसकी नसीम के लिए अगर बॉलर को रेस्ट देना हो तो कप्तान को सोचना ना पड़े। ठीक है खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।